हो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए, और वीडियो के बीच में अगर आपको लगे आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो हम जब चार्ट पर बॉलिंजर बैंड्स को अप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। थोड़ी देर के लिए अगर हम प्राइस को हटा दें तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल बैंड। हमें इसके कैलकुलेशन को समझने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे किसी काम का नहीं। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो समझते हैं। आप देख सकते हो बॉलिंजर बैंड्स कहीं बहुत वाइड हो गया है और कहीं बहुत नैरो। तो इसका मतलब क्या है? तो जब स्टॉक में वॉलेटिलिटी हाई होती है, हाई वॉलेटिलिटी मतलब जब स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा घटता या बढ़ता है, तब बॉलिंजर बैंड वाइड हो जाता है। और जब स्टॉक में वॉलेटिलिटी लो होता है, मतलब जब स्टॉक का प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, तो ये श्रिंक हो जाता है। बिगिनर्स में बॉलिंजर बैंड्स को लेकर एक मिसकंसेप्शन होता है, वो है जब प्राइस अपर बैंड को टच करता है तो बिगिनर सोचता है प्राइस ओवरबॉट हो गया है और प्राइस अब यहाँ से नीचे आ जाएगा, और जब प्राइस लोअर बैंड को टच करता है तो बिगिनर सोचता है प्राइस ओवरसोल्ड हो गया है और अब मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। बट ये एक गलत एजम्पशन है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो प्राइस कंटिन्यूअसली अपर बैंड या लोअर बैंड के टच में रहता है। तो आइए अब स्ट्रैटेजी को समझते हैं। हमारा जो पहला स्ट्रैटेजी है उसका नाम है स्क्वीज ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा जब भी मार्केट लो वॉलेटिलिटी पीरियड में होता है, मतलब जब बॉलिंजर बैंड श्रिंक होता है, उसके बाद हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो हमें इसी मूव में थोड़ा सा प्रॉफिट कैप्चर करना है। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लो वॉलेटिलिटी पीरियड को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ आप देख सकते हो मिडिल बैंड फ्लैट हो चुका है और अपर एंड लोअर बैंड एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, या हम बोल सकते हैं बॉलिंजर बैंड श्रिंक हो गया है। तो ये दोनों पॉइंट हमें एक लो वॉलेटिलिटी पीरियड रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने लो वॉलेटिलिटी पीरियड आइडेंटिफाई कर लिया है। नेक्स्ट अब हमें एक ट्रेंडिंग मूव का वेट करना है। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी, अगर प्राइस अपर बैंड को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है तो हम यहाँ बाई करते हैं, और अगर प्राइस लोअर बैंड को ब्रेक करके क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ शॉर्ट करते हैं। बट इस तरीके से ट्रेड करने पर हमारी एक्यूरेसी थोड़ी लो होती है, इसलिए हम इसमें एक मॉडिफिकेशन करेंगे। जब भी मार्केट लो वॉलेटिलिटी पीरियड में होगा, हम वहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से एक रेंज ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार। अब अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हम यहाँ बाय करेंगे, और अगर प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके लोअर बैंड के नीचे क्लोजिंग दे दे तो हम यहाँ शॉर्ट करेंगे। फॉर दिस एग्जाम्पल, यहाँ प्राइस ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और साथ ही साथ अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दी, बट अभी हमें इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना। अगर नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ बाय कर सकते हैं, और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे होगा, और यहाँ हमारा टारगेट स्टॉप लॉस का डबल होगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मार्केट लो वॉलेटिलिटी पीरियड में है। नेक्स्ट हमने यहाँ एक रेंज ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार। अब हमें ब्रेकआउट को वेट करना है। नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और साथ ही साथ ये अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग देता है, बट अगेन हमें इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना। अगर नेक्स्ट कैंडल इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे तो हम यहाँ बाय कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मार्केट लो वॉलेटिलिटी पीरियड में है, मिडिल बैंड फ्लैट है और अपर बैंड एंड लोअर बैंड श्रिंक हो चुका है। नेक्स्ट अब हमने यहाँ एक रेंज ड्रॉ किया जो बेसिकली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। अब हमें ब्रेकआउट को वेट करना है। नेक्स्ट यहाँ एक रेड कैंडल सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है और साथ ही साथ ये लोअर बैंड को भी ब्रेक करता है। अब अगर नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के लो को ब्रेक कर दे तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो बॉलिंजर बैंड श्रिंक हो चुका है। सो हमने यहाँ एक रेंज ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार। प्राइस इस रेंज के अंदर मूव कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हो एक रेड कैंडल सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है। अब हमें इस कैंडल के लो के ब्रेक होने का वेट करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल या फर्दर कैंडल इस कैंडल के लो को ब्रेक कर दे तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। आइए अब अगला स्ट्रैटेजी देखते हैं। इस स्ट्रैटेजी के लिए हम बॉलिंजर बैंड्स के साथ RSI डाइवर्जेंस का यूज करेंगे। पहले थोड़ा समझ लीजिए डाइवर्जेंस क्या होता है। वैसे इसके ऊपर मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बनाई है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उस वीडियो को जरूर चेक करें। अभी के लिए समझिए डाइवर्जेंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस। जब प्राइस डाउन ट्रेंड के दौरान
लोअर लो बना रहा होता है, बट एट द सेम टाइम RSI हायर लो बना रहा होता है, तो हम इसे पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। यहाँ RSI हमें इंडिकेट करता है जो लेटेस्ट प्राइस एक्शन है उसमें मोमेंटम लो है, अब प्राइस में एक बुलिश मूव आ सकता है। और जब अपट्रेंड के दौरान प्राइस हायर हाई बना रहा होता है, बट एट द सेम टाइम RSI लोअर हाई बना रहा होता है, तो हम इसे नेगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये इंडिकेट करता है अब प्राइस में अपवर्ड मोमेंटम वीक हो चुका है, अब मार्केट यहाँ से बेरिश हो सकता है। देखिए, ये जरूरी नहीं हर बार डाइवर्जेंस के बाद मार्केट में रिवर्सल आए, इसलिए अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम इसके साथ बॉलिंजर बैंड्स का यूज करेंगे। आइए स्ट्रैटेजी को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है। अब आप लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखिए, यहाँ प्राइस हायर हाई बनाता है, बट एट द सेम टाइम RSI लोअर हाई बनाता है, मतलब यहाँ हमारे पास एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है। अब यहाँ एक पॉसिबिलिटी है प्राइस यहाँ से नीचे चला जाए, बट हमें इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना। अगर प्राइस मिडिल बैंड को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर होगा और हमारा प्रॉफिट टारगेट स्टॉप लॉस का डबल होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। नेक्स्ट, अगर आप लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखो तो प्राइस यहाँ लोअर लो बनाता है, बट एट द सेम टाइम RSI हायर लो बनाता है, मीनिंग यहाँ हमारे पास एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। RSI यहाँ इंडिकेट कर रहा है जो लेटेस्ट डाउनवर्ड मूवमेंट है उसमें मोमेंटम वीक हो चुका है, अब यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, बट हमें इमिडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना। अब हमें मिडिल बैंड के ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर कोई कैंडल मिडिल बैंड को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तो हम यहाँ बाई कर सकते हैं, और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होगा और हमारा प्रॉफिट टारगेट स्टॉप लॉस का डबल होगा। अब आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है, अगर आप पॉजिटिव डाइवर्जन या नेगेटिव डाइवर्जेंस पर ट्रेड लेते हो तो याद रखिएगा डाइवर्जेंस का फर्स्ट पॉइंट बैंड को ब्रेक करना चाहिए और डाइवर्जेंस का सेकंड पॉइंट बैंड को ब्रेक नहीं करना चाहिए। और ये जो डाइवर्जेंस का सेकंड मूव आया है ये मिडिल बैंड के अंदर ही होना चाहिए।